क्या आप सोच सकते हैं कि टाइटैनिक से लगभग 100 मीटर बड़ा और 24,000 से ज्यादा कंटेनर्स ले जाने वाला एक महाकाय समुद्री जहाज बिना किसी बड़े तूफान के बिल्कुल सामान्य मौसम में अचानक दो हिस्सों में टूट सकता है, या फिर बिना किसी चेतावनी के हवा के हल्के झोंकों के बीच अचानक 30 से 40 डिग्री तक एक तरफ झुक सकता है और देखते ही देखते करोड़ों रुपए का सामान समंदर में समा जाता है। आखिर समंदर के बीच ऐसा क्या रहस्यमयी खतरा छुपा होता है जिससे बड़े से बड़े और अनुभवी कैप्टन भी थर-थर कांपते हैं? आज हम इंसानी इंजीनियरिंग के इन सबसे बड़े लोहे के राक्षसों के पीछे छुपे उन अनसुने खतरों के बारे में बात करेंगे जो आमतौर पर हमारी नजरों से कोसों दूर रहते हैं। इस रोमांचक सफर में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी प्राकृतिक घटना इन भीमकाय जहाजों को खिलौने की तरह तबाह कर सकती है। MOL कम्फर्ट का वो खौफनाक हादसा 17 जून 2013 की सुबह इंडियन ओशन में यमन के तट से लगभग 200 माइल्स दूर मानसून का समय था। लहरें करीब 5.5 मीटर ऊंची थीं और हवा तेज थी। मौसम खराब जरूर था, लेकिन इस इलाके में इस समय ऐसा मौसम होना बिल्कुल सामान्य बात थी। एक 316 मीटर लंबा कंटेनर जहाज जिसका नाम MOL कम्फर्ट था, सिंगापुर से सऊदी अरेबिया के जिद्दा पोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस विशालकाय जहाज पर 4,382 कंटेनर्स और 3,000 टन फ्यूल लदा था। इस जहाज को बने हुए सिर्फ 5 साल ही हुए थे। अचानक ड्यूटी पर मौजूद नाविकों को महसूस हुआ कि जहाज का ढांचा अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। पैरों के नीचे लोहे का फर्श कांपने लगा। 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर लंबी लोहे की बीम बीच में से मुड़ने लगी। जहाज का आगे और पीछे का हिस्सा नीचे की तरफ झुक गया और छठे कार्गो होल्ड से भारी मेटल के फटने की खौफनाक आवाज आई। पानी तेजी से अंदर भरने लगा और उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। कैप्टन ने सुबह करीब 8:30 बजे मदद के लिए इमरजेंसी सिग्नल भेजा। करीब 1 घंटे बाद अपनी जान बचाने के लिए क्रू के सभी 26 सदस्य लाइफ बोट की मदद से जहाज से बाहर निकल गए। वे सभी सुरक्षित बच गए, लेकिन देखते ही देखते वह विशालकाय जहाज बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। दोनों हिस्से समंदर में बहते हुए अलग हो गए और बाद में पूरी तरह डूब गए। यह जहाज दुनिया के सबसे बेहतरीन शिपयार्ड्स में से एक में बना था, फिर भी यह सामान्य मौसम में पूरी तरह नष्ट हो गया। समुंदर के नए राजा और उनका साइज। आज के समय में समंदर पर सफर करने वाले ये जहाज आकार में इतने बड़े हैं कि इनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इन जहाजों की क्षमता को TEU यानी 20 फीट के स्टैंडर्ड कंटेनर्स में मापा जाता है। एक छोटा कंटेनर भी एक छोटे कमरे के बराबर जगह घेरता है। इन जहाजों पर आधा सामान नीचे बने बड़े केबिन में रखा जाता है और आधा सामान ऊपर डेक पर 8 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक लादा जाता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरीना है, जो करीब 399 मीटर और 99 सेंटीमीटर लंबा है। यह जहाज एक बार में 24,327 कंटेनर्स ले जा सकता है। इसके अलावा ऊकल स्पेन, मेस्टितेसा और एवरलॉट जैसे जहाज भी इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सभी जहाज 400 मीटर की लंबाई की सीमा पर आकर क्यों रुक जाते हैं। दरअसल यह सीमा इंजीनियरों की कमजोरी नहीं है, बल्कि दुनिया के बंदरगाहों और उनकी क्रेन्स की क्षमता ने इसे तय किया है। दुनिया के ज्यादातर गहरे बंदरगाहों में 400 मीटर से बड़े जहाज को खड़ा करने की जगह नहीं होती और वहां लगी क्रेन्स की पहुंच भी 1 मीटर चौड़ाई तक ही सीमित होती है। इससे बड़े जहाज को खाली करना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा ये विशाल जहाज पैनामा कैनाल से भी नहीं गुजर सकते, क्योंकि वहां की चौड़ाई इनके लिए बहुत कम है। जब एक विशाल जहाज इतने बड़े आकार का होता है तो वह एक बड़ी दीवार की तरह काम करता है जिस पर हवा का भारी दबाव पड़ता है। सुएज कैनाल में ऐसा ही एक वाकया हुआ था। एवर गिवन नाम का एक 400 मीटर लंबा जहाज जिस पर 21,124 कंटेनर्स लदे थे, वहां से गुजर रहा था। तभी अचानक रेतीला तूफान आया और तेज हवाएं चलने लगी। जहाज के ऊपर लदे कंटेनर्स की वजह से वह हवा के लिए एक विशाल पाल यानी सेल बन गया, जो 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर था। हवा के भारी दबाव और नहर के संकड़े रास्ते के कारण जहाज बेकाबू हो गया। इस संकड़े रास्ते में तेज रफ्तार के कारण पानी का खिंचाव भी बढ़ गया और जहाज का पिछला हिस्सा नीचे बैठ गया। आखिरकार जहाज नहर के दोनों किनारों के बीच तिरछा होकर फंस गया। इससे दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कई दिनों तक पूरी तरह बंद हो गया, जिससे वैश्विक व्यापार को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इसे निकालने में 14 टग बोट्स और एक बड़ी टीम को रात दिन मेहनत करनी पड़ी।
इस पूरी वैश्विक समुद्री व्यवस्था में भारत का दृष्टिकोण और योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के मर्चेंट नेवी जहाजों पर काम करने वाले नाविकों में भारतीय सीफर्स यानी नाविकों की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जब भी समंदर में MOL कंफर्ट या एवर गिवन जैसी कोई बड़ी मुसीबत आती है, तो उस संकट से निपटने वाले जांबाज क्रू में अक्सर भारतीय नाविक ही सबसे आगे होते हैं। भारत अब अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए तेजी से अपने बंदरगाहों का विकास कर रहा है। केरला का विजिंजाम पोर्ट और गुजरात का मुंद्रा पोर्ट अब इतने बड़े जहाजों को आसानी से संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह समुद्री मार्ग एक जीवन रेखा की तरह है, क्योंकि हमारा लगभग 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से समंदर के रास्ते ही होता है। इसलिए इन विशाल जहाजों की सुरक्षा सीधे तौर पर भारत के आर्थिक हितों और विकास से जुड़ी हुई है। समुद्र का सबसे बड़ा दुश्मन, पैरामेट्रिक रेजोनेंस। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े और खौफनाक खतरे की, जिससे हर कैप्टन डरता है। इसे विज्ञान की भाषा में पैरामेट्रिक रेजोनेंस कहते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जहाज का लोहा बेहद मजबूत और सख्त होता है, लेकिन सच यह कि एक 400 मीटर लंबा जहाज समंदर की लहरों पर एक पतली स्केल की तरह थोड़ा मुड़ता और लचीला व्यवहार करता है। जब जहाज लहरों के ऊपर से गुजरता है, तो उसकी स्थिरता यानी स्टेबिलिटी लगातार बदलती रहती है। जब जहाज का बीच का हिस्सा लहर की चोटी पर होता है, तो उसके दोनों किनारे बिना सहारे के हवा में रह जाते हैं, जिससे जहाज के नीचे का हिस्सा सिकुड़ता है और ऊपर का हिस्सा खिंचता है। अगर लहरों के आने की रफ्तार और जहाज के खुद के हिलने की रफ्तार आपस में मिल जाए, तो एक विनाशकारी स्थिति पैदा होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी भारी झूले को सही समय पर हल्का सा धक्का देने से उसकी रफ्तार और ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह बिना किसी बड़े तूफान के भी जहाज अचानक दोनों तरफ 30 से 40 डिग्री तक डोलने लगता है। इतनी तेज हलचल से कंटेनर्स को बांधने वाली लोहे की मजबूत जंजीरें और ताले झटके से टूट जाते हैं और सैकड़ों भारी भरकम कंटेनर्स समंदर में गिर जाते हैं। इस खतरनाक घटना का सबसे बड़ा उदाहरण 30 नवंबर 2020 को देखने को मिला, जब वन अपूस नाम का जहाज पैसिफिक ओशन में यात्रा कर रहा था। हवा मामूली थी और लहरें भी सामान्य थीं, लेकिन पैरामेट्रिक रेजोनेंस के कारण सिर्फ एक रात में जहाज ने अपने 1816 कंटेनर्स खो दिए। इसके अलावा एक और बड़ा खतरा है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वह है अदृश्य आग। फिक्स मार्च 2018 को मेर्स्क होनम नाम के जहाज पर आग लग गई। जहाज के नीचे बंद केबिन में रखे कुछ केमिकल्स खुद ही गर्म होने लगे और उनमें आग लग गई। इस आग को बुझाना नामुमकिन हो गया, क्योंकि बंद केबिन में रखे केमिकल्स खुद ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे। इस हादसे में 5 बहादुर नाविकों की जान चली गई और जहाज कई दिनों तक जलता रहा। इस तरह के हादसों से बचने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं और जहाजों की बनावट को और मजबूत बनाया गया है। तो दोस्तों, समंदर की लहरों पर तैरने वाले ये विशाल जहाज इंसानी इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल तो हैं, लेकिन वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कुदरत की असीम ताकत के सामने हमारी बड़ी से बड़ी मशीनें भी बहुत छोटी हैं। हर बार जब हम कोई बड़ी चीज बनाते हैं, तो हम उसकी सीमाओं को जानने के लिए किसी बड़े हादसे का इंतजार करते हैं। आज हम अपने घरों में जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, उसमें से लगभग हर चीज कभी न कभी समंदर के रास्ते इसी तरह के किसी विशाल जहाज पर सफर करके हम तक पहुंची है। अगली बार जब आप अपने हाथ में कोई सामान लें, तो उस विशाल समंदर और उस पर तैरते इस बड़े लोहे के जहाज की सुरक्षा में लगे जांबाज नाविकों के बारे में जरूर सोचिएगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, तो इसे आगे बढ़ाएं।